आज है 16 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के शहर से महाकुंभ के लिए 250 बसेस, रेलवे ने की स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था। श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेले में पहुंचाने के लिए मेरठ से करीब 250 रोडवेज बसेस भेजी जाएंगी। इन बसेस को 20, 21, 22 और 23 जनवरी को 4 चरणों में भेजा जाएगा। ये बसेस 7 फरवरी के बाद वापस लौटेंगी। महाकुंभ मेले का पुण्य प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की तो वहीं रोडवेज से भी बसेस ली जा रही हैं। 18 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, जीएम का आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। बारिश और ठंड की वजह से जनजीवन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। ऐसे में ठंड को देखते हुए 3 जिलों में 8वीं तक के स्कूल्स में छुट्टियां बढ़ा दी गई। गाजियाबाद में ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी स्कूल 15, 16, 17, 18 जनवरी को बंद रहेंगे। यूपी के जिले में 5.69 करोड़ की लागत से होगा 5 पुलों का निर्माण। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 5.69 करोड़ रुपए की लागत से 5 पुलों का निर्माण किया जाएगा। शासन ने इन पुलों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इन पुलों के बनने से यातायात में सहूलियत होगी, लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जनप्रतिनिधियों और लोक निर्माण विभाग को शिकायत करके पुलों के निर्माण की मांग उठाई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ बढ़ेगी जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश में परिवहन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक लिंक रूट का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट के बारे में विचार कर रही है। इस लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 83.10 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण के काम में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत लग सकती है। यूपी में 667 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके बनेगी आधुनिक टाउनशिप। नोएडा लखनऊ जैसा दिखेगा लुक। अब ग्रेटर बरेली के बाद एक और शहर बनेगा। नाथ धाम इंटीग्रेटेड योजना के तहत नया शहर बसाया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण ने नए साल पर शहरवासियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की। नाथ धाम इंटीग्रेटेड योजना के तहत बरेली को रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली के बाद एक नया और आधुनिक शहर बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए बदायूं रोड पर 667 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई और इसके विकास की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई। योगी सरकार अब महिला किसानों को देने जा रही सौगात, गांव में ही बनेगा एफपीओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 महिला किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को किसान उत्पादक मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक इस एफपीओ का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को उनके उत्पादों को एकत्रित करने, प्रसंस्करण करने और बेहतर मूल्य पर बेचने में सहायता करना है। योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर अरुणवीर सिंह का 7वीं बार सेवा विस्तार किया। बने रहेंगे यमुना प्राधिकरण के सीईओ। यमुना प्राधिकरण के सीईओ नहीं बदले हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अरुणवीर सिंह को सेवा विस्तार मिल गया। अब वो 31 जून 2025 तक यमुना विकास प्राधिकरण में सीईओ के पद पर कार्यरत रहेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया। यूपी में इलाज के लिए किसी को ना हो परेशानी, सीएम योगी ने सुनी फरियादें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने अफसरों को आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई इलाज के लिए परेशान ना हो। आयुष्मान कार्ड धारकों का खासतौर पर उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्रों के कार्ड जल्द से जल्द बन जाएं और उन्हें जरूरत के हिसाब से अस्पतालों में सही इलाज मिले। महाकुंभ 25 सर्च करने में टॉप पर पाकिस्तानी, इन देशों में भी खोज कर जानकारी ले रहे लोग। महाकुंभ अब सिर्फ भारतीय आयोजन नहीं रहा, ये वैश्विक पर्व बन गया है जहां दुनिया भर से विदेशी श्रद्धालु संत महात्माओं के शिविर में प्रवास कर रहे हैं। वहीं यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी देशों से अधिक पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामिक देश के लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है। खासकर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो महाकुंभ के प्रति रुचि चरम पर है। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार मुस्लिम देशों में पाकिस्तान में सबसे अधिक महाकुंभ सर्च किया जा रहा है।
यूपी के जिले में 2 करोड़ की लागत से बनेगा दंगल स्टेडियम, 5 बीघा जमीन पर बनेगी कान्हा गौशाला। नगर पंचायत अटसूर क्षेत्र में करीब 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें कान्हा गौशाला, जल निकासी, दंगल स्टेडियम, अंत्येष्टि स्थल की मंजूरी दी गई, जबकि प्रकाश व्यवस्था, पेयजल समेत अन्य प्रस्तावों की जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जानकारी देते हुए नगर पंचायत चेयरमैन इंदु स्वदेश पोरवाल ने बताया कि खड़गे कपुरवा गांव में 5 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर कान्हा गौशाला बनाई जाएगी। यूपी के किसान ध्यान दें, फार्मर रजिस्ट्री के लिए अब 24 घंटे खुलेंगे जल सेवा केंद्र। डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री किसानों और अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गई है। सर्वर की परेशानी से फार्मर रजिस्ट्री की गति तेज नहीं हो पा रही। कृषि विभाग के साथ ही राजस्व और पंचायत विभाग के कर्मचारी दिन रात किसानों का पंजीकरण करने में जुटे हैं। इस मामले में यूपी के कृषि निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर ने सर्वर न चलने की दशा में सभी जनसेवा केंद्र को आदेशित किया है वो रात में भी केंद्र को खुला रखें। राहुल गांधी का विवादित बयान, हमारी लड़ाई भारत राज्य से भी है, भाजपा को मिला मौका। कांग्रेस के मुख्यालय का पता बदल गया है और नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर इंदिरा भवन में आयोजन था। इस मौके पर राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो एक ऐसी बात कह गए कि विवाद छिड़ गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन से ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि हम भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं तो ये गलत है। इन दोनों ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। खुद को हिंदू कहने में हिचकते थे अखिलेश, महाकुंभ पर बयान व गंगा स्नान को लेकर घिरे सपा अध्यक्ष। महाकुंभ के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीती मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान किया। वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई। अखिलेश ने कहा कि गंगा नदी हरिद्वार से पश्चिम बंगाल तक बहती है और हर जगह का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कहा कि एक समय था जब मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार होता था, आज वही लोग गंगा स्नान कर वीडियो और फोटो शूट करा रहे हैं। इससे ज्यादा सनातन धर्म का वैभव और क्या होगा। अखिलेश यादव को सद्बुद्धि आती है, उन्हें सनातनी और हिंदू कहने में हिचक होती थी। अखिलेश में स्वामी विवेकानंद का भाव जागा है। वे कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसके लिए सपा अध्यक्ष बधाई के पात्र हैं। अलीगढ़ में 3 लाख जनधन खातों में नहीं है धन, वर्षों से नहीं हुआ लेन देन। समाज के सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेश के मकसद से शुरू की गई जनधन योजना में खोले गए 14,85,986 खातों में से अब 3 लाख खाते निष्क्रिय हो गई हैं। इन खातों में इनके खोले जाने से लेकर अब तक कोई लेन देन नहीं हुआ। काशी तमिल संगमम के लिए हो जाइए तैयार, इस बार 15 फरवरी से होगा आयोजन। उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने के लिए फरवरी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का शुभारंभ 15 फरवरी को होगा जो 24 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी से शुरू हो गया है। बिजली के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। पूर्वांचल व दक्षिणांचल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाने को लेकर ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति संबंधी आवेदन मांगे जाते ही ऊर्जा संगठनों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रहेगा। उपभोक्ता परिषद ने पूरे मसौदे पर ही सवाल उठाया। कहा कि नए प्रस्ताव में उपभोक्ता हितों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पीएम पुरस्कार से सम्मानित होंगे आईएएस अनुराग श्रीवास्तव। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में सोलर पावर प्रयोग के लिए अवार्ड। जल जीवन मिशन की परियोजना में सोलर पावर का अभिनव प्रयोग करने के लिए नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 के लिए चुना गया है। भारत सरकार के द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटेगरी में आईएएस अनुराग श्रीवास्तव को सम्मानित किया जाएगा। इजराइल, जर्मनी, जापान में नर्सिंग डिप्लोमा करने वालों की डिमांड। उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाश किए हैं। 5,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने की योजना है। अभी तक इजराइल से इस संबंध में रिक्तियां आती थी। अब इजराइल के साथ जापान और जर्मनी से भी मांग आने लगी। इस संबंध में सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू किया गया है।
कुंभ का ज्ञान देने को टीचर ने बनाई खास बुकलेट, कहानी से लेकर महत्व तक सब बताया। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। उससे पहले हर तरफ कुंभ से जुड़ी गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में बच्चों के मन में भी कुंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा हो रही है। बरेली के यूपीएस चावड़ा में सहायक अध्यापिका रीटा बत्रा ने एक ऐसी बुकलेट तैयार की है जो बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में कुंभ की जानकारी दे रही है। इस बुकलेट को बच्चे हाथों हाथ ले रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बुधवार को शासन स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बीते प्रमुख स्नान पर्वों की स्थिति का आकलन किया। यूपी गैस विभाग में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो वेतन नहीं मिलेगा। यूपी की योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की घोषणा के मामले में लगातार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों की संपत्ति का ब्यौरा बताने के लिए डेडलाइन घोषित कर दी गई। बेसिक से जुड़े शिक्षकों ने 31 जनवरी तक अगर अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। खाने में ना हो कोई झोल, श्रद्धालुओं के लिए हर सेक्टर में तैनात किए गए फूड सेफ्टी ऑफिसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए। पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 25 सेक्टर्स में बांटकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक सेक्टर में फूड सेफ्टी ऑफिसर तैनात हैं जो परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कर रहे हैं। कांग्रेस ने शुरू की 2027 चुनाव की तैयारियां, संगठन को मजबूत बनाने में दिखेगा सामाजिक का आधार। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने संगठन के स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी। कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे में पिछड़ों और दलितों पर फोकस करेगी। करीब 70% पदों पर इस वर्ग को ही जिम्मेदारी मिलेगी। इसके जरिए कांग्रेस ये संदेश देगी कि वो आरक्षण सीमा बढ़ाने की हिमायती है। जिलाध्यक्षों के चयन में भी काफी हद तक इस फॉर्मूले का असर दिखेगा। यूपी सरकार के संस्थान में निकली स्टोर कीपर समेत कई पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में 57 पदों पर भर्ती निकली है। वैकेंसी में रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, टेक्निकल ऑफिसर, डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। संसद की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ यूनिट सरकार ने की भंग। अब वीआईपी सिक्योरिटी का सौंपा जिम्मा। सरकार ने सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई जिसे पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप के नाम से जाना जाता था उसे भंग कर दिया है। साथ ही इस इकाई का सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा शाखा में विलय कर लिया गया। संसद की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ की यूनिट को पिछले साल हटा लिया गया था। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में 1000 से ज्यादा कर्मियों वाली नई बटालियन को भी वीआईपी सुरक्षा शाखा में शामिल किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।